तो हमें वो राष्ट्रवाद चाहिए जो भगत सिंह वाला है, जो गांधी नेहरू वाला है, जो सुभाष बोस वाला है, जो अम्बेडकर वाला है। वो आज़ादी के आंदोलन की उस भावना को फिर से जगाना होगा और देश में ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, संविधान की रक्षा, जमहूरियत की रक्षा और इस देश का जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करनी। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रज़ा सिद्दीकी। हमारे सामने में CPI-ML लिबरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मिस्टर दीपंकर भट्टाचार्य जी हमारे सामने मौजूद है। मुल्क बचाओ दस्तूर बचाओ अभियान कन्वेंशन में आए हुए थे। बहुत बड़ी बात थी, मुल्क को एक साथ रखने के लिए, संविधान बचाने के लिए, दस्तूर को बचाने के लिए कन्वेंशन रखा गया था। क्या लग रहा है कि हर दिन दस्तूर के ऊपर हमले हो रहे हैं, हर दिन हर वक्त हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दौर में इस देश में संविधान पारित हुआ, उसी दौर में उन्होंने हमें आगाह किया था कि सवाल सिर्फ संविधान कैसा है उस पर नहीं है, ये संविधान किसके हाथ में जाएगा, चलाएगा कौन। तो आज ऐसे गलत हाथ में संविधान आ गया है। भले थोड़ा उनको वो कहते कि चुनाव में हमको मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं लगातार। और इसीलिए हमें लगता है कि देश में बिल्कुल हमें संविधान को बचाने के लिए बदलना पड़ेगा सरकार को, और सरकार को बदलने के साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि संविधान कहाँ से निकला था, आज़ादी के आंदोलन से निकला था। तो आज़ादी के आंदोलन ने हमें पूरे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब, इस देश में जो बिल्कुल सेकुलर, इंक्लूसिव और साम्राज्यवाद से लड़ने वाला एक राष्ट्रवाद दिया था, आज ये ट्रंप के सामने नतमस्तक होने वाले, झुकने वाले लोग, तो ये पूरे देश के राष्ट्रवाद की जो गरिमा थी उसको भी मिटा रहे हैं। तो हमें वो राष्ट्रवाद चाहिए जो भगत सिंह वाला है, जो गांधी नेहरू वाला है, जो सुभाष बोस वाला है, जो अम्बेडकर वाला है। वो आज़ादी के आंदोलन की उस भावना को फिर से जगाना होगा और देश में ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, संविधान की रक्षा, जमहूरियत की रक्षा और इस देश का जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करने की। दीपंकर साहब, एक अहम सवाल आपके सामने में लेता रहता हूँ। बीजेपी के अगर कोई मंत्री है, कोई चीफ मिनिस्टर है, MP है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं या संविधान के ऊपर हमला करते हैं या आर्मी के ऊपर हमला करते हैं तो उनको कोई भी सजाएं नहीं दी जाती है, न उसके ऊपर कोई भी समझिए के मामला दर्ज होते हैं। मगर एक आम इंसान, आम व्यक्ति, गैर BJP का आदमी, गैर RSS का आदमी अगर वो करता है तो उसमें सारे धाराएँ लग जाती हैं, जैसे कि प्रोफेसर अली खान साहब महमूदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल है ये तो। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया, भले उनको इंटरिम बेल तो मिला है, लेकिन एक धमकी मिली सुप्रीम कोर्ट से, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। हमें इस बात की चिंता है कि कोर्ट के इस मामले में भी जो है वो एक तरह से आज़ादी के पक्ष में या संविधान के मूल्यों के पक्ष में नहीं है। तो देश में लड़ना ही पड़ेगा। जितना भेदभाव हो रहा है कि भाजपा के लोगों के लिए पूरी तरह से छूट मिली हुई है, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, पूरी छूट मिली हुई है। तो हमें लगता है कि जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो जनता पर भरोसा है कि जनता सब देख रही है और ज़रूर जब वक्त आएगा जनता सही फैसला सुनाएगी। जब देश के ऊपर हमले हो रहे थे तो देश के लिए तमाम पार्टियां, तमाम लोग एक साथ मुत्तहिद होकर के सरकार के साथ, देश के साथ खड़ी थी। तमाम पार्टियों को मैंने देखा कि आप आगे बढ़िए, जो भी नीति लीजिए, फैसले हम लोग के साथ में। उसी में BJP का एक मिनिस्टर है, वो जिस तरीक़ा से बातें करता है विजय सूफिया कुरैशी के मुतालिक, और वो कहता है दहशतगर्द की बहाने, तो जहाँ पर वो नहीं लगता कि वो बांटने की राजनीति कर रहा था, हिंदू मुसलमान कर रहा था, इन लोगों पर कैसी सज़ा होनी चाहिए? इन लोगों को तो बिल्कुल हमें लगता है कि कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और अफसोस है कि अभी तक इन लोगों को बहुत हल्के ढंग से लिया जा रहा है। किसी ने कह दिया कि सेना को मोदी जी के आगे नतमस्तक होना चाहिए, किसी ने कह दिया कि उन महिलाओं को, वो महिलाओं के अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। हाँ, तो ये जो एक के बाद एक लगातार उन्हीं लोगों को अपमानित किया जा रहा है जिन लोगों ने झेला है, जिन लोगों ने लड़ा है देश के लिए, और उनको तमाम सत्ता में बैठ कर के अपमानित कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पर जनता वो ऐसा नहीं है, जितने सारे सवाल आ गए हैं जनता सवाल पूछ रही है, जनता को जवाब चाहिए। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा है। बिहार, आप गठबंधन अलायंस में आप हैं, सब लोग हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से, मगर मैं जिस तरीक़ा से देख रहा हूँ बिहार में फायरिंग हो रहा है, बिहार में लोगों को मारा जा रहा है, छोटी बच्ची का बलात्कार हो रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के बाद फुटपाथ में अपनी जान जो है गंवा बैठती है, इसके बारे में आप क्या कहें?
इससे तो बिल्कुल देखिए, जो सरकार है वो अब किसी काम की नहीं रह गई जी। जो कहते थे कि बिहार में सुशासन है, विकास है, न्याय के साथ विकास है, वो पिछले 20 साल में वो एक तरीके से सब खत्म। तो अभी जो मोदी नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम तीनों सी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, करप्शन से, क्राइम से और कम्युनलिज्म से, और अभी तीनों चरम पर है। करप्शन भी, क्राइम भी और कम्युनलिज्म तो है ही है। और इसलिए हमें लगता है कि बिहार बदलाव मांग रहा है। बिहार के हर कोने से आवाज़ उठी है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। इस बार का जो चुनाव है वो बिहार में बदलाव लाने वाला चुनाव होगा और बिल्कुल हम लोग लड़ेंगे हर सवाल। पार्टी तो बहुत मजबूती के साथ लड़ी भी थी और सीटें भी आई, फिर लड़ेंगे और पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सरकार बनाने के बिल्कुल थोड़ा निर्णायक बहुमत बिहार में। इंडिया तो नहीं, अभी आपने देखा होगा, मोदी जी पटना आए थे और उनका रोड शो फ्लॉप शो साबित हुआ, क्योंकि जनता जानती है, जनता सवाल पूछ रही है, सरकार तो भाग रही है। ये भागने वाली सरकार को जनता कहीं से भी कोई समर्थन नहीं देने वाली। सिंदूर का क्रेडिट लेना बीजेपी गवर्नमेंट को शोभा देता है? नहीं, पहली बात तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के ही बारे में उसका आप क्रेडिट कहाँ से लेंगे, जहाँ सेना के लोग बोल रहे हैं कि उस ऑपरेशन का अगर कोई मिलिट्रीली क्या हुआ नहीं हुआ वो साफ नहीं है। दूसरी बात है कि जो आतंकवादी, जिनका आपने कहा कि उन आतंकवादियों को सज़ा दिलाने के लिए ऑपरेशन है, वो आतंकवादी के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं है। इसीलिए पहली बात तो ये ऑपरेशन के बारे में अभी कोई आखिरी बात कहने का समय नहीं आया। ऑपरेशन अभी रुका हुआ है और आप चले हैं कि ऑपरेशन को लेकर के रेलवे टिकट में भी मोदी जी की फ़ोटो है, ऑपरेशन का बात है, तो ऑपरेशन को भुनाने में लग गए हैं। तो ये ऑपरेशन तो उसके लिए नहीं था, ये कोई राजनीतिक हथकंडा नहीं था, ये कोई चुनावी तिक्रम का हिस्सा नहीं था। और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार जितना ज़्यादा इसको राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल करना चाहेगी, उतना ज़्यादा सरकार खुद बेनकाब होगी और देश में जनता सरकार के खिलाफ आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दीपांकर भट्टाचार्य जी, जो CPI-ML के नेशनल जनरल सेक्रेटरी थे। हम लोगों ने बहुत सारे बातचीत की और बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन जिसान के साथ। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेलकम टू K Mall, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now